पहले का था, This call is now being recorded. वो मैंने कल पढ़ाया था। आफ्टर फ्रॉग वी विल अगेन गो विथ कॉकरोच। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉग। अब आप लोगों ने फ्रॉग तो देखा ही होगा, और क्योंकि हमने एनिमल किंगडम खत्म किया है तो फ्रॉग और कॉकरोच जो नीट के सिलेबस का है वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। बहुत सारी चीजें एनिमल किंगडम से डायरेक्ट रिकॉल हो जाएगा। तो फ्रॉग के बारे में शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। फ्रॉग जो है, इट कम्स इन फाइलम कॉर्डेटा। ओके, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा में है क्लासेस, कौन साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रैक्थिस, ऑस्ट्रियोप्थीस, एम्फीबिया। तो एम्फीबियंस के अंदर आते थे फ्रॉग। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एम्फीबिया, जीनस राना, एंड स्पीशीज टिग्रीना। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस और स्पीशीज हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल। ओके, तो ये आप याद रखना। तो जीनस का नाम है राना एंड स्पीशीज का नाम है टिग्रीना। नाउ मूविंग फर्दर, टोड हैव पॉइजनस स्किन ग्लैंड। टोड हैज पॉइजनस स्किन ग्लैंड विच इज एब्सेंट इन एडल्ट फ्रॉग। टोड क्या होता है? टोड उनका लार्वा होता है। लार्वा मतलब उनका छोटा बेबी का फॉर्म। तो टोड हैव पॉइजनस ग्लैंड इन स्किन विच इज एब्सेंट इन फ्रॉग। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और जो एम्फीबिया या फ्रॉग के अंदर पाई जाती है वो है, दे शो केमोफ्लेग, मिमिक्री या कलर चेंज प्रॉपर्टी। क्या शो करते हैं वो? केमोफ्लेग, मिमिक्री या कलर चेंज। ना वो लोग स्लीप में जाते हैं बिकॉज वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैनॉट सरवाइव इन द हार्श टेम्परेचर और इन द लो टेम्परेचर। सो जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो लोग स्लीप में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी वो लोग स्लीप में चले जाते हैं। तो उसमें समर स्लीप, जो स्लीप वो ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर्स लेते हैं उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं? एस्टिवेशंस। एंड जो स्लीप हम विंटर में एम्फीबियंस को देखते हैं, विंटर स्लीप, उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल हाइबरनेशन? तो फ्रॉग जो है समर में भी क्योंकि एक्सट्रीम गर्मी वो सह नहीं पाता तो स्लीप में या एक बरो बना के लैंड के नीचे चले जाता है। विंटर में भी बहुत कम टेम्परेचर होने पे वो हमें नहीं दिखते हैं बिकॉज वो बरो बना के चले जाते हैं। तो दोनों भी केस में वो किससे रिस्पायर करते हैं? स्किन से। ये नीट का क्वेश्चन है। दोनों केस में वो किस में रिस्पायर करते हैं? स्किन। अब यहाँ पे हमने स्किन ही क्यों बोला? वैसे तो फ्रॉग के पास चार रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लंग्स है, गिल्स है, बकोफेरेंजियल कैविटी है और स्किन। पर दोनों भी स्लीप कंडीशन में वो स्किन से रिस्पायर करता है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लेंथ जो है फ्रॉक का टोटल 18 टू 20 सेंटीमीटर होता है और विड्थ 5 टू 8 सेंटीमीटर होता है। ओके, 18 से 20 सेंटीमीटर एंड 5 टू 8 सेंटीमीटर। कलर, कलर इज डॉर्सल, अपर के साइड ओलिव ग्रीन एंड वेंट्रल के साइड पेल येलो। आपको ये एनसीईआरटी में भी मिलेगा। तो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपको घर पे जाके एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। नाउ दे नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट बाय स्किन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रॉग वाटर में रहता है बट वो पानी कभी भी माउथ के थ्रू नहीं लेता है। सारा का सारा पानी उसका स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। स्किन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए एंड ऑल। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर अपीयरेंस कैसा है फ्रॉग का। अब हेड रीजन की अगर बात करें तो ट्रायंगुलर शेप का हेड होता है और वहां पे उसके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं हेड रीजन पे। ओके,
अगर आप लोगों के पास अभी आपके सामने एनसीईआरटी होगी तो प्लीज एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें डायग्राम्स दिए हैं, आपको इजीली वो पार्ट नोटिस हो जाएंगे। ओके, आई होप आप सब लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में फ्रॉग जो है ओपन करके बैठे होंगे। बायोमोलिक्यूल्स के पहले वाला चैप्टर है। तो ट्रायंगुलर हेड्स के पार्ट में पहला है माउथ, सेकंड है नॉस्ट्रिल, थर्ड है आईज, फोर्थ है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और फिफ्थ है वोकल सैक। अब हम इसमें जितने भी पार्ट्स हेड में डिस्कस किए हैं सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ आईज हैव निकिटेटिक मेम्ब्रेन। निकिटेटिक मेम्ब्रेन क्या होता है? ये नॉर्मली आईज होती है। आईज के ऊपर भी एक और पतली सी कवरिंग होती है बर्ड्स और एनिमल्स में। दिस थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। ओके, व्हाट इट इज कॉल्ड एज निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे, ब्रो स्पॉट इज वेस्टिजियल ऑर्गन एंड रिसेंबल थर्ड है। ब्रो स्पॉट एक सर्कुलर छोटू सा स्ट्रक्चर है आइस के पास, उसको ब्रो स्पॉट बोलते हैं, और वो वेस्टिजियल है। उसको थर्ड आई बोला जाता है। वहां पे फ्रॉग को नहीं, आई ऐसा फंक्शन है उसका। A pair of vocal sac is present in male frog only. It helps them to attract females during breeding season. देखो, हमने एस्थेल्मिन्स पढ़ा था, उसमें भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात की थी। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रॉग के केस में अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल में दो या तीन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। उसमें से पहला डायमॉर्फिज्म है ये वोकल सैक। आपने देखा होगा फ्रॉग जो है बारिश के टाइम पे टर 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 की आवाज निकालते हैं। वो टर टर की आवाज सिर्फ मेल फ्रॉग निकाल सकता है। फीमेल फ्रॉग के पास ऐसा कोई वोकल सैक नहीं है जो ये आवाज निकाले। और मेल फ्रॉग जो टर टर करते हैं वो आपके लिए नहीं करते हैं कि चलो बारिश आ गई इसलिए वो दे आर इंडिकेटिंग इट, नो। वो होता है टू अट्रैक्ट द फीमेल फॉर मेटिंग पार्टनर। ओके, तो उनके पास वोकल सैक है जो फीमेल फ्रॉग के पास नहीं है। ट्रंक की बात करें तो फ्रॉग जो है एम्फीबिया जो है वो पहला टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा मतलब पहला चार लिम्स वाला ऑर्गेनिजम्स। लिम्स मतलब हाथ और पैर मिला के चार होनी चाहिए। तो पहला बार टेट्रापोडा ग्रुप एम्फीबिया से शुरू हुआ था। इट इज अ टेट्रापोडा एनिमल, फोर लिम्स, हैज फोर डिजिट्स एंड अनवेव्ड। अब जो उसके ऊपर के हाथ हैं वो काफी छोटे हैं और उसमें से चार उंगलियां हैं। कैसे याद रखोगे? फोर लिम्स, लिम्स में नाम भी चार है, फोर लिम्स। तो उसमें ये भी उंगलियां भी चार है। फोर लिम्स तो चार ही उंगली है, वन टू थ्री फोर। जबकि लोअर लिम्स में पांच उंगलियां हैं। ओके, तो ऊपर फोर लिम्स है तो इसमें ऐसा याद रखो फोर है तो फोर ही टोटल ये है। ओके, एंड लोअर लिम्स में नॉर्मली अपने जैसे फाइव है। देखो फ्रॉग बहुत इजी है, ऑलमोस्ट वो ह्यूमन जैसा ही। ऑलमोस्ट उसकी 80% चीजें हैं, जो 20% नहीं है हमें बस वही ज्यादा याद रखनी है, एंड बहुत इजीली हो जाएगा फ्रॉग। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर की उंगली हाथ जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, और वो उसमें चार उंगलियां होती है एंड अनवेब्ड होता है। जबकि लोअर लिम्स पांच होते हैं, वेब्ड होता है। ये देखो ये वेब्ड है। वेब्ड का मतलब होता है जैसे डक का होता है, ताकि वो स्विमिंग कर पाए। नीचे वाले वेब्ड है, ऊपर वाले अनवेब्ड है। उंगलियों के बीच में ऐसा, उंगलियों के बीच में ऐसा वेब्ड है। यहाँ एक ऐसा छोटी सी स्किन लगी रहती है ऐसी, ताकि वो फ्लाई स्विम कर सके पानी में। तो दिस इज कॉल्ड वेब्ड। ये सिर्फ किसके अंदर है? लोअर लिम्स में। Hind limbs are larger, more muscular, and have five digits, and they are webbed. Okay, hind limbs are Z-like structure. देखो फ्रॉग का हाइंड लिम्स मतलब नीचे का जो पैर है वो काफी डेवलप है और काफी बड़े साइज का है, इसलिए
फ्रॉग के अंदर या एम्फीबियंस के अंदर लोअर लेग्स पे ज्यादा प्रेशर होता है, इसके लिए वहां पे रीनल पोर्टल सर्कुलेशन भी दिखता है। रीनल पोर्टल सर्कुलेशन एक स्पेशल पाथवे है जो लेग्स के मसल्स के थ्रू किडनी में ब्लड जाता है, वो हम आगे जब आएगा तो देखेंगे। Now, cloaca is a common aperture of excretion, food and urine and gastric opening, तीनों का वो common excretion point है। तो क्लोएका जो है उसके अंदर तीन ओपनिंग्स हैं। तीन ओपनिंग्स ओपन करती है, पहला इंटेस्टाइन, दूसरा एक्सक्रीटरी, तीसरा गैमेट। तो रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी एंड फूड का वेस्ट तीनों क्लोएका में ओपन होता है। क्लोएका एनस के जस्ट बाद एक ओपनिंग होती है। ओके, अब हम उसके ब्लड की बात करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे और हार्ट की बात करेंगे। अब उसके हार्ट का डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है, आप ध्यान दीजिए। हार्ट में उसके अब देख सकते हो 3 चैम्बर्ड है। हमने ये देखा था वेंट्रिकल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबिया से शुरू हुआ था। तो इसके पास 3 चैम्बर्ड है। एक आप देख पा रहे हैं राइट एट्रिया है, दूसरा है लेफ्ट, और नीचे कॉमन वेंट्रिकल है। तो 2 एट्रिया हैं, एक वेंट्रिकल है। राइट एट्रिया में अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पर वो एक ट्रायंगुलर वेना कावा जो है वो ट्रायंगुलर एक मास के अंदर ओपन होता है। आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल शेप का है, दिस वन। उसको मैं ब्लू कलर का कर देता हूँ। दिस ब्लू कलर ट्रायंगुलर पार्ट हमारे में कैसा होता है, जब हम बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ेंगे तो ये याद रखेंगे, पर अभी आपको याद रखना है हमारे अंदर राइट एट्रियम में डायरेक्टली वेना कावा से ब्लड आता है, उसमें कोई ऐसा बीच में कोई ऑर्गन नहीं है। पर यहाँ पे फ्रॉक के अंदर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम है साइनस वेनोसस। आप देख सकते हो साइनस वेनोसस। तो वेना कावा का ब्लड पहले साइनस वेनोसस में आता है, फिर वहां से वो ब्लड फिर वहां से वो ब्लड जाता है राइट एट्रियम में, फिर वहां से वो ब्लड जाता है नीचे वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से वो बाहर निकलता है, लंग्स की तरफ जाता है वाया पल्मोनरी आर्टरी। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर ऐसे कर करके वो कहाँ पहुंच गया, लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर लंग्स से बाहर निकलेगा, अपने में भी ऐसा ही पाथवे है थोड़ा बहुत। फिर वहां से वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर से वो वेंट्रिकल्स में आएगा। ओके, वेंट्रिकल में आने के बाद फिर से वो एक स्पेशल, देखो हार्ट में एंट्री करने के टाइम एक स्पेशल पाथवे था और एग्जिट करने के टाइम एक स्पेशल पाथवे है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, उसका नाम है कोनस आर्टरियोसिस। ओके, अब देख सकते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस या कोनस आर्टरियोसिस उसका नाम दिया है, ट्रंकस और कोनस आर्टरियोसिस। ओके, तो ये जो कोनस या ट्रंकस आर्टरियोसिस है उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से आता है, और जब ऑक्सीजनेटेड आता है तो इस साइड से आता है। तो क्योंकि एक ही वेंट्रिकल में दोनों ब्लड आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाए, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ। नो, जो एम्फीबियंस का हार्ट है वो मिक्स ब्लड पंप करता है क्योंकि वेंट्रिकल कॉमन है, ये आप याद रखना। हार्ट ऑफ फ्रॉग पंप्स मिक्स ब्लड। ओके, मिक्स मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। तो आपके हार्ट में इसको जो नीट में क्वेश्चन आएगा वो ये है कि राइट एट्रियम कहाँ ओपन होता है। राइट एट्रियम में ओपनिंग से पहले एक ट्रायंगुलर फ्लैप है जिसको बोलते हैं साइनस वेनोसस, वेरस लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आता है वहां से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके वाया एक कोनस डक्ट्रियोसस या ट्रंकस आर्टरियोसिस के थ्रू बाहर जाता है। हमारे अंदर अओर्टा के थ्रू बाहर जाता है, उनके यहाँ पे ट्रंकस आर्टरियोसिस के थ्रू बाहर जाता है। ओके, now blood enters the right atrium via triangular sinus venosus, whereas oxygenated blood leaves the heart via
कोनस आर्टरियोसस। ओके, नाउ ब्लड की अगर बात करें तो उनके आरबीसीज जो हैं वो बाय कॉन्वेक्स हैं, हमारा बाय कॉनकेव है, आपको पता है। बाय कॉनकेव बाय कॉन्वेक्स में शेप में फर्क होता है। बाय कॉनकेव ऐसा होता है जो हमारा है, हमारी आरबीसी ऐसी दिखती है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस नहीं है। इनके अंदर का ओवल दिखता है लगभग ऐसा, ठीक है। तो बाय कॉन्वेक्स है एंड न्यूक्लिएटेड है, हमारे में न्यूक्लियस नहीं है, उनका न्यूक्लिएटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैविंग हीमोग्लोबिन पिगमेंट, हीमोग्लोबिन उनके पास भी है, हमारे पास भी है, तो हीमोग्लोबिन की सिमिलैरिटी कॉमन है। क्या कॉमन नहीं है वो है न्यूक्लियस और शेप। तो ब्लड में आरबीसीज जो हैं वो ओवल है, बायकॉन्वेक्स है एंड न्यूक्लिएटेड है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम उनका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सीएनएस, सेकंड है पीएनएस, थर्ड है एएनएस। हमारा ह्यूमंस का भी ऐसा ही डिवाइडेड है, सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस। तो अगर सीएनएस की बात करें तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्स इट। Brain and spinal cord forms it. It has paired cerebrum, unpaired diencephalon, medulla oblongata, cerebellum, and no pons is present. देखो, एक एक पार्ट को मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपके लिए। सीएनएस हमारे अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में डिवाइडेड है, वैसे ही इनका भी डिवाइडेड है। तो फोर ब्रेन में हमारे डायनसेफेलॉन एंड सेरिब्रम होता है, इनमें भी वैसा ही है, पेयर्ड सेरिब्रम एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम तो है इनके, डायनसेफेलॉन भी है। डायनसेफेलॉन में 3 चीजें आती हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो इनके पास जो डायनसेफेलॉन है वो अनपेयर्ड है, पहली तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन है, हमारे पास पेयर्ड में है, मतलब 2 हाइपोथैलेमस है, हमारे पास 2 थैलेमस है और 2 एपिथैलेमस है, उनके पास सिर्फ एक ही है, अनपेयर्ड है। फिर मिड ब्रेन जैसी कोई चीज इनके पास है नहीं, मेडुला ऑब्लोंगेटा सीधा हाइंड ब्रेन है, सेरिबेलम है। जबकि हमारे हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम के साथ साथ पॉन्स भी होता है, इनके पास पॉन्स नहीं होता है, नो पॉन्स इज प्रेजेंट, क्योंकि पॉन्स जो है वो ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, उनकी आधी ब्रीदिंग स्किन से होती है, तो उनके पास ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाली पावर नहीं है, बिकॉज पॉन्स कंट्रोल ब्रीदिंग। ओके, पॉन्स नहीं है उनके पास, PONS। ये एक इम्पोर्टेंट हाइंड ब्रेन का पार्ट है, तो ये भी नहीं है। तो न्यू नर्वस सिस्टम बहुत इजी है, पेयर्ड सेरिब्रम है, अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है और सेरिबेलम है, क्या नहीं है, पॉन्स नहीं है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। पीएनएस, पीएनएस में आती है नर्व्स, तो इट कंसिस्ट ऑफ 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व्स रिस्पेक्टिवली। इनके पास 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है एंड 10 पेयर्स ऑफ spinal nerves है। ओके, now male frog have copulatory pad on the upper limbs which are absent in female. Now second sexual dimorphism, पहला था vocal sac की मेल लोग टर 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 करते हैं बट फीमेल्स नहीं कर सकती। Now again मेल फ्रॉग के पास copulatory pad है, उनका जो पहला वाला वो हमने डिजिट देखा 4 उंगलियों वाला अपर, उसके बीच में यहाँ पे ऐसा कॉपुलेटरी पैड है। कॉपुलेटरी पैड मतलब ऐसा स्टिकर जैसा स्ट्रक्चर है, ओके, हाथों के बीच में, पाम्स के अंदर। और ये स्टिकर का फंक्शन क्या है, कॉपुलेटरी पैड का, कॉपुलेटरी पैड्स, और ये क्या हो जाएंगे, डिजिट्स, डिजिट्स मतलब फिंगर ऑफ अपर लिम्स। ओके, तो उनमें 4 उंगलियां होती हैं अपर लिम्स में और उसकी के बीच में एक फेविकॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर, जो फीमेल बॉडी के ऊपर ड्यूरिंग कॉपुलेशन, क्योंकि फीमेल बॉडी और मेल बॉडी दोनों बहुत स्लिपरी है, तो मेल बॉडी स्लिप ना करे इसके लिए टू अटैच ऑन समथिंग दे हैव कॉपुलेटरी पैड। ओके,
नाउ एनाटॉमी, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रॉग पढ़ेंगे। फ्रॉग की एनाटॉमी में सबसे पहले है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कैसे वो रेस्पायर करता है। थ्री टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इज फाउंड इन फ्रॉग। पहला है क्यूटेनियस या स्किन। 35% frogs respire through the skin via diffusion of gas। तो सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन तो वो लंग्स से करता है, पर लंग्स के बाद जब भी वो स्ट्रेस कंडीशन में होता है तो सबसे ज्यादा रेस्पायर करता है वो क्यूटेनियस से या स्किन। पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है, कैविटी से। लेट अस टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में पैसेज ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वो फूड को पास ऑन करता है। तो सबसे पहले माउथ है, फिर बकल कैविटी है, फिर इसोफेगस है, फिर स्टमक है, देन कम्स इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड लास्ट में क्लोएका। क्लोएका इज द एंडिंग पार्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो बाकी सब अपने जैसा ही है, माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम। सिर्फ हमारे में क्लोएका नहीं है, उनके अंदर क्लोएका प्रेजेंट होता है। नाउ इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्रॉग के स्टमक में भी HCl मिलेगा। HCl मतलब क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा स्टमक काफी एसिडिक है, यू ऑल नो। तो एम्बियंस में भी वही से मिलती है। स्टमक माइक्रो उनके देख, अगर उनके फंक्शन सिमिलर देख रहे हैं, जो अलग है वही आपको याद रखना पड़ेगा। अलग अब तक ब्रेन में थोड़ा सा आया है, क्या आया है? पॉन्स नहीं है और अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन है। और डाइजेस्टिव में सिर्फ क्लोएका एक एक्स्ट्रा चेम्बर प्रेजेंट है अब तक। नाउ विल मूव फर्दर टुवर्ड्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हमने जस्ट हार्ट और वेसल्स का डायग्राम देखा है यहाँ पे। तो हार्ट में याद रखना है साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इट कंप्राइजेस ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स। तो हार्ट के अंदर आता है 3 चैम्बर, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकुलर। मायोजेनिक हार्ट विद 64 हार्ट बीट्स पर मिनट। ओके, इनके पास 3 चैम्बर्ड का मायोजेनिक हार्ट्स है विद 64 हार्ट बीट पर मिनट। ANS sympathetic increases body activity, heart and parasympathetic decreases। हमारे बॉडी में भी सेम एक्शन होता है। सिंपैथेटिक एक्शन जो है वो बॉडी एक्टिविटी इंक्रीज करता है, whereas parasympathetic decrease it। Now we'll see excretory system। A pair of kidney having 2000 nephrons excrete urea as a waste। तो frogs जो हैं वो यूरियोटेलिक हैं। यूरिया मतलब जो यूरिया रिलीज करे उसको हम यूरिकोटेलिक बोलते हैं, यूरियोटेलिक बोलते हैं। ओके, तो यूरिया रिलीज करने वाले यूरियोटेलिक। तो एडल्ट फ्रॉग यूरिया रिलीज करता है, जबकि उनका छोटा फॉर्म जो है लार्वा का, टोड, टोड इज अमोनोटोलिक, TOAD। टोड इज अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया रिलीज करता है, एंड एलेंटोइस हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ वेस्ट ऑफ एग। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। टोड अमोनोटोलिक है एंड एलेंटोइस हेल्प इन स्टोरेज एंड द वेस्ट ऑफ एग। नाउ गैमेट ओपनिंग, फीकल वेस्ट, यूरिन ओपनिंग। क्लोएका एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फीमेल के अंदर ऐसी 2 एक्स्ट्रा ओपनिंग है ओविडक्ट की। क्लोएका ऐसा ही दिखता है। वेरएस बाकी ओपनिंग कैसे रहेंगी? एक फीकल वेस्ट रहेगा, एक यूरिन वेस्ट रहेगा और एक गैमेट ओपनिंग ऑफ मेल। ओके, तो इतने ओपनिंग्स क्लोएका में मिलते हैं। डन। नाउ विल मूव फर्दर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्रॉक में पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो अटैच है किडनी के पास वाया मेसोर्कियम। आपको NCERT के डायग्राम में भी मिल जाएगा। किडनी
ऐसा एक स्ट्रक्चर है उनमें। ओके, किडनी के जस्ट पास ही यहाँ पे येलो कलर के टेस्टिस अटैच हैं ऐसे कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। तो जिस कनेक्टिव टिश्यू से वो अटैच है, दिस वन टेस्टिस, उसको बोलते हैं मीजोरकियम। व्हाट वी कॉल्ड इट, मीजोरकियम। ओके, व्हाट वी कॉल्ड इज मीजोरकियम। नाउ पाथवे ऑफ स्पर्म। तो टेस्टिस, सबसे पहले स्पर्म्स वहां बनते हैं, फिर वहां से वो वासाई फ्रेंशिया में जाते हैं। नीट में ये क्वेश्चन आते हैं कितने वासाई फ्रेंशिया हैं, तो 10 to 12 पेयर्स ऑफ वासाई फ्रेंशिया हैं। 10 to 12 पेयर्स ऑफ वासाई फ्रेंशिया हैं। ओके, नेक्स्ट, वासाई फ्रेंशिया से स्पर्म्स किडनी में जाते हैं। ये पाथवे पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 स्टार लिखा है, मतलब ये एक हॉट क्वेश्चन है। हॉट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होते हैं नीट में आने की, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पाथवे, पहले टेस्टिस, फिर 10 से 12 वासाई फ्रेंशिया, फिर किडनी, फिर किडनी के अंदर एक कनाल है बीडर्स कनाल, फिर यूरोजेनिटल ट्रैक्ट एंड देन एट द एंड क्लोएका। ओके, टेस्टिस, वासाई फ्रेंशिया, किडनी, बीडर्स कनाल, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट एंड क्लोएका। मैं आपको इसको ऑनलाइन के थ्रू भी एक बार दिखाता हूँ डायग्राम में। वेट, ओके, ये देखो, देखिए ये जो है ये टेस्टिस है, यहाँ पे क्लियरली मेजर है। फिर टेस्टिस के बाद ये किडनी है, उसी के साइड में एड्रीनल ग्लैंड है, ये किडनी है, आप देख सकते हो। तो टेस्टिस के थ्रू यहाँ पे देखो डक्ट्स के थ्रू, यहाँ पे 1 2 3 4 दिखाए गए हैं। वासाई फ्रेंशिया लिखा है, आप नोटिस करो, वासाई फ्रेंशिया, ये डक्ट्स हैं। तो टेस्टिस से वासाई फ्रेंशिया, वासाई फ्रेंशिया से किडनी, किडनी के अंदर बीडर्स कनाल होता है। ये जो छोटे छोटे आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये देखो, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं किडनी के अंदर, वो बिडर्स कनाल है। फिर वहां से कॉमनली यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, और फिर वहां से ऐसा क्लोएका में आके ओपन होता है। ओके, फिर ऐसे यहाँ से क्लोएका में आके ओपन होता है। डन। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग का। तो आपको सिर्फ पाथवे याद रखना है, टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, किडनी, बिडर्स कनाल, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट एंड क्लोएका। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पेयर ऑफ ओवरी होती है प्रेजेंट अबो द किडनी, इसमें भी किडनी के ऊपर ही होती है, बट दे आर नॉट कनेक्टेड एंड इट बाईपासेस द किडनी, किडनी से कनेक्शन नहीं है उसका, इट बाईपासेस द किडनी बाय अ डक्ट कॉल्ड ओविडक्ट which opens into cloaca. Okay, a pair of ovaries present above the kidney bypasses the kidney by a duct called oviduct which opens into cloaca. Now mature female जो है, mature female जो फ्रॉग है, वो एक बार में 2500 से 3000 एग्स ले कर सकती हैं। इम्पोर्टेंट है, 2500 to 3000 एग्स दे कैन ले एट अ टाइम। और इनका फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नली होता है। एक्सटर्नली मतलब मेल अपने स्पर्म्स और फीमेल अपने ओवम वाटर में निकाल देते हैं, फिर उसके बाद वाटर के अंदर ही उनका मेटिंग हो जाता है। फीमेल के बॉडी में गैमेट्स का मेटिंग नहीं होता, बाहरी वाटर में मेटिंग हो जाएगा और वहीं पे वो राइस देते हैं गैमेट को। तो वाया वाटर मीडियम, ये आपको याद रखना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स एक्सटर्नली वाया वाटर मीडियम। अगर फ्रॉग्स की, ठीक है, इतना ही आपको फ्रॉग का याद रखना है। एक बार मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग का दिखा देता हूँ।
देखो ये रहा ओवरी, दिस वन, ये ओवरी से जो ओवम है वो ओविडक्ट में जाता है, ओविडक्ट से वो पास ऑन होके नीचे की तरफ आता है यूरेटर, यूरेटर सेकंड क्लोएका। तो देखो किडनी में कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका, किडनी से उसके गैमेट्स ट्रैवल नहीं करते, ओविडक्ट्स के जस्ट पास से, ओवरी से जस्ट पास में ओविडक्ट, ओविडक्ट के जस्ट पास में से फिर यूरेटर, यूरेटर से क्लोएका, क्लोएका से सीधा क्लोएकल एपरेचर। ओके, ये फीमेल साइकिल ऑफ द फीमेल फ्रॉग। आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वाटर के प्रेजेंस में, वन टाइम पे वो 2500 टू 3000 एग्स जनरेट कर सकते हैं। मेल के अंदर बिडर्स कनाल है, फीमेल के अंदर बिडर्स कनाल नहीं है क्योंकि वो किडनी को बाईपास करता है, सर्कुलेशन में 3 चैम्बर्ड का हार्ट है। और फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह, माउस वगैरह खा के फार्मिंग में काफी हेल्प करता है, इम्पोर्टेंट रोल है उसका फूड चेन के अंदर भी। जब आप इकोलॉजी में पढ़ोगे ओके, तो फ्रॉग को जितना शॉर्ट फॉर्म में और विद रिस्पेक्ट टू नोट्स ऑफ एनसीईआरटी हो सकता था मैंने वहाँ लिखवाया है। आप स्किन से वो विंटर और समर स्लीप में यूज करता है, वो आप याद रखना। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द फ्रॉग। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो। ओके, एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना प्लीज स्टूडेंट्स, बिकॉज वो टॉपिक ऐसा है कि अभी आपको समझा है बाद में नहीं समझेगा। प्लीज एक बार एनसीईआरटी का रीड आउट कर लेना, फ्रॉग बहुत इजी है। ओके, आई होप सबको समझाओ। डन। ओके, थैंक यू।